कैसे मनी एक एनर्जी है। मेरे लिए जो धन है वो अमीरी का एक हिस्सा है। अगर किसी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है तो मेरे लिए अमीर नहीं है वो व्यक्ति। एनीथिंग कॉल्ड गुड मनी एंड बैड मनी? अगर आप अच्छे ढंग से कमा रहे हैं तो गुड मनी है, आप गलत ढंग से कमा रहे हैं एनर्जी आती है। हाँ बिल्कुल आती है। जो लोग बहुत बेईमानी से पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं उनका पैसा निकलता है। कई बार हम अपने कारण ही धन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। 90s की मूवीज में यूजुअली ये चीज दिखाया जाता था कि विलन के पास बहुत सारा धन है और वो बहुत बुरी चीजें कर रहे हैं। पूरे जनमानस के अंदर ये बैठ गया है कि अच्छे लोगों के पास धन नहीं होता, केवल बुरे लोगों के पास धन होता है। कि अच्छे इंसान भी धनवान हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। कि दो लोग सेम मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स दोनों को अलग अलग मिलते हैं, तो क्या ये किस्मत है या पास्ट कर्मा है? एक को बहुत भरोसा है कि मुझे जो मेहनत की है इसका परिणाम मुझे मिलने ही जा रहा है, और एक व्यक्ति अंदर ही अंदर डरा हुआ है और वो बिल्कुल सफल होने जा रहे थे और 11th आवर पर फेल कर गए। हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते जो कहते थे कि पता नहीं क्या मेरी किस्मत है। सक्सेस से डर क्यों लगता है? हमारे अंदर बचपन से ये चीज बैठाई गई है। धन कमाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। हम ये कहें कि बस अभी धन आने वाला है, मेरे पास अफोर्ड करता हूँ, बस बहुत जल्दी इसकी कीमत मैं चुका दूंगा। पूरे विश्व में अभी जो सफलता है वो 100% है। सफलता केवल 100% नहीं है, कम से कम 200% है। अगर हकीकत में आपको जिंदगी जीनी है तो 300%। अभी लास्ट में हम कुछ एफर्मेशंस करें या कुछ ऐसा छोटा सा प्रयोग करें। चलिए आंख बंद करें। मेरे जीवन में हर कदम के साथ सफलता है, हर कदम पर सफलता मुझको चूम रही है, मेरे कदम चूम रही है। कि चारों तरफ से अमीरी मेरे जीवन में आ रही है। सैकड़ों द्वार अमीरी के मेरे लिए खुल गए हैं और कई कई तरीकों से धन आ रहा है। आप जितना भी दान देते हैं उसका 20-50 गुना तुरंत आपको मिल जाता है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। इसके बाद तो कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है। आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट स्पिरिचुअल लीडर स्वामी आलोक जी के साथ। उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स इतने आई ओपनिंग हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप और मेरे जैसे मॉडर्न लोग जो अंधविश्वास या किसी सुपरस्टिशन या किसी के कहने पर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग से समझाया है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी समझना चाहते हैं और एलिवेट करना चाहते हैं तो इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी फाउंडेशन का नाम है आनंदम और पॉडकास्ट चैनल आनंदम फॉर भारत ये उसी का ही एक्सटेंशन है जो कि समर्पित है पूरे भारत और विश्व को। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ स्वामी जी, हमने एक एपिसोड किया था पहले, विच वॉज ऑन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और आपने ना उसमें एक बात कही थी कि जो वेल्थ है, जो मनी है, वो एक एनर्जी है और आपके पास कितनी वेल्थ होगी, कितना पैसा होगा, वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे एंड व्हाट रिलेशन यू शेयर विद मनी। रिलेशनशिप आपका केवल किसी व्यक्ति के साथ ही नहीं है, बट मनी के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप है एंड दैट इज एनर्जी। तो मैं चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में हम वो सीक्रेट्स समझे, वो एनर्जी को समझे कि कैसे वो एनर्जी को हम अपनी लाइफ में चैनलाइज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर अबंडेंस, मोर एंड मोर वेल्थ। तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइए कि कैसे मनी एक एनर्जी है। जो अमीरी है, जो वेल्थ है जी, वो एक वाइड टर्म है मेरे लिए। जी, मेरे लिए जो धन है वो अमीरी का एक हिस्सा है। करेक्ट। लेकिन मेरे लिए जैसे अगर किसी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है तो मेरे लिए अमीर नहीं है वो व्यक्ति। जी, तो परफेक्ट हेल्थ इज इंक्लूडेड इन वेल्थ। जी, तो ये भी कि कैसे हम परफेक्टली हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास धन बहुत ज्यादा आ गया है लेकिन हमारी सेहत ही अच्छी नहीं रहती है तो हम धन को भी एंजॉय कहाँ कर पाएंगे। तो एक पार्ट हो गया। जी, ऐसे ही अगर हम धन तो बहुत है लेकिन शांत नहीं है, आनंदित नहीं है, हमारे जीवन में कोई उमंग नहीं है, तो धन तो बहुत आ गया लेकिन वह वाला पार्ट छूट गया, तो मेरे लिए वह भी अमीरी का हिस्सा है। और अमीरी हकीकत में एक माइंड सेट है। जी, जब तक धन को लेकर के, सेहत को लेकर के या खुशियों को लेकर के जब तक हम अच्छा फील नहीं करेंगे तो हम चीजों को अपनी ओर खींच करके नहीं लाएंगे। अच्छा फील कैसे? तो हमने देखा होगा अपने जीवन में, बचपन से लेके आज तक देखें,
हम ज्यादातर उन्हीं लोगों को अपने करीब लाते हैं, वही हमारे बहुत अच्छे और करीबी मित्र होते हैं, सहेली होते हैं, जिनको देख करके हमें अच्छा फील होता है। तो जब अच्छा फील होता है तो हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है, और वो वाइब्रेशन, वो उसमें बहुत मैग्नेटिक पुल होता है, एक अट्रैक्शन होता है। वो वाइब्रेशन अपने आप ही उस चीज को अच्छा हमारी ओर खींचना शुरू कर देती है। तो मैंने देखा है, जैसे मुझको बचपन से जिस माहौल में था, मैं वहां पर बताया जाता था कि धन से बहुत सारी विकृतियां भी आती हैं। धन बस एक हद तक ही जरूरी है, राइट। और एक हद के बाद में जब धन आता है तो बहुत सारी बुरी आदतों को अपनी ओर लेकर के आ जाता है। शराब पीना व्यक्ति सीख जाता है, व्यक्ति वैश्यागामी हो जाता है, बहुत सारी गलत जैसे आदतें हमें व्यक्ति बॉलीवुड को। में भी यही हाँ, दिखाया गया है कि सारे जो विलन्स हैं वो बहुत रिच होते हैं। हाँ, रिच होते हैं। तो हमको इस चीज से जोड़ा गया, तो धीरे धीरे जो कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग। वो कंडीशनिंग यहाँ पर सबकॉन्शियस में ऐसे ही हमारी हो जाती है। करेक्ट। जबकि ये सच्चाई नहीं। हम रतन जी टाटा को देख सकते हैं, जो बहुत अमीर होते हुए भी मेरे ख्याल से उनसे अच्छा इंसान खोजना कितना मुश्किल है। वो कितने जी। अच्छे इंसान हैं। हम श्री एपीजे अब्दुल कलाम को देख सकते हैं कि वो किसी देश के हाईएस्ट पद तक पहुंच गए, राष्ट्रपति, जिसके बाद कोई पद नहीं है। उसके बावजूद भी उनकी इंसानियत देखिए, उनकी अच्छाई देखिए, वो कितने अच्छे इंसान हैं। जी। राष्ट्रपति होने से भी अगर कोई उनके अंदर कोई चीज है तो वो है अच्छे इंसान होना। जी। राष्ट्रपति पद उनके सामने फीका है, देखा जाए जी। तो। मतलब वो राष्ट्रपति पद से बहुत ऊपर है। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति पद ऊपर होता है और कोई व्यक्ति नीचे होता है, कोई प्रधानमंत्री पद ऊपर होता है और कोई व्यक्ति नीचे होता है। लेकिन कुछ लोग हमने अपने जिंदगी में देखे हैं जिनके लिए पद कोई महत्व नहीं है, पद उनसे बहुत नीचे है। हाँ। और वो बहुत ऊपर हैं। आप बहुत सारे मुख्यमंत्री देख सकते हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं आप। तो मैं कहना चाहूंगा कि धन कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बुराइयां लेकर के आएगा। ये हमारे संस्कार पर निर्भर करेगा। और बचपन से अगर हमको माता पिता ने, समाज ने कुछ अगर बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तो धन का सदुपयोग किया जा सकेगा। करेक्ट। अगर हम मेडिटेटिव लाइफ जी रहे हैं, एक धन किसी गलत व्यक्ति के हाथ में है तो गलत उसका उपयोग होगा, लेकिन ध्यानी व्यक्ति के हाथ में धन तो है उसका सही तो उपयोग कितना होगा। सदुपयोग होगा, कितने Yes. लोगों का कल्याण होगा। करेक्ट। कि अपने धन की बदौलत उसके माध्यम से वो लाखों लोगों तक ध्यान को पहुंचा सकेगा, वो करोड़ों लोगों तक एक नया संदेश दे सकेगा। किसी समाधिस्थ व्यक्ति के हाथ में धन है, किसी ध्यानी व्यक्ति के हाथ में धन है। तो सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एबंडेंस ऑफ वेल्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छा फील करना शुरू करें। करेक्ट। और उसके साथ प्रेम का नाता जोड़ें। जिस व्यक्ति के साथ हम ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं वो व्यक्ति वही है जिससे हम प्रेम करते हैं। करेक्ट। जिससे हमारा बहुत घनिष्ठ प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति के साथ तो हम थोड़ी देर बैठते हैं और जल्दी से नमस्कार करके हम चलते हैं। जितनी देर हमारा बस जरूरी है, काम है, बस उतनी देर रुकते हैं। लेकिन जिससे हमारी घनिष्ठता हो, बहुत मैत्री हो, बहुत प्रेम हो, उसके साथ लगता है थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, पूरे दिन भी रह जाए, हफ्ते भर भी कहीं पर हम चले जाएं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है। तो जो चीज भी हमको अट्रैक्ट करनी है, मेरे जीवन का एक अनुभव है कि उसके साथ हम प्रेम का नाता जोड़ दें। जैसे वेल्थ में ही बहुत सारे पद आ गए, जैसे कोई आईएएस का पद आ गया, आईपीएस का पद आ गया है, तो एक बच्चा है, अब उसको आईएएस के प्रति प्रेम अनुभव करना पड़ेगा। आई लव द पोस्ट ऑफ आईएएस एंड द पोस्ट ऑफ आईएएस लव्स मी। ये भीतर लाना पड़ेगा। मैं जब बच्चों का कार्यक्रम लेने के लिए जाता हूँ, एक बार जैसे बिटिया ने मुझसे पूछा कि मुझको कक्षा में हमेशा 4th पोजीशन आती है, 3rd पोजीशन आती है, केवल एक विषय की वजह से। हर सब्जेक्ट में मेरे 50 में से 50 आते हैं, बस मैथमेटिक्स में कभी 40 आते हैं, कभी 45 आते हैं, कभी उससे भी नीचे रह जाते हैं, तो मेरी पोजीशन गड़बड़ा जाती है। तो मैंने कहा कि क्या तुम गणित से डरती हो, क्या मैथमेटिक्स से डरती हो? बोले हाँ। आपको कैसे पता लगा? मुझे उसके प्रति एक फियर है। तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ प्रोग्राम में आओ। वो बिटिया प्रोग्राम में आई और फिर वहां प्रोग्राम में जानने को मिला, हमारा कार्यक्रम है जो सबकॉन्शियस माइंड पर, झूमता संसार नाचती सफलता।
तो उसमें कहा कि जिस चीज को भी हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसके साथ प्रेम का नाता जोड़ें। जहां पर प्रेम है वहां पर डर नहीं है, फियर नहीं है, और जहां पर फियर है वहां पर प्रेम नहीं है। अब देखें, लैला मजनू को देख लें, शीरी फरीहाद को देख लें, सोहनी महिवाल को देख लें। ये सोहनी महिवाल तो कच्चे घड़े पर ही नदी में सवार हो गए। करेक्ट करेक्ट मृत्यु का भी भय विदा हो जाता है करेक्ट। जब हमारे ऊपर सघन प्रेम उतरता है। तो ऐसे ही मैंने उनको कहा कि बस अब यहां से मैथमेटिक्स के साथ प्रेम का नाता जोड़े। पहले तो कहें आई लव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स लव्स मी, करेक्ट आई लव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स लव्स मी, और इसको फील करना है और हकीकत में ऐसा महसूस करना है कि जो गणित की किताब है उसकी प्रेम की तरंगें मेरी ओर आ रही हैं और मेरी प्रेम की तरंगें गणित की ओर आ रही हैं। और बस 3-4 महीने में चमत्कार हो गया। वो बेटियां मेरे पास दौड़े दौड़े आई और एकदम से गले लग गई कि इस बार तो चमत्कार हो गया, मेरी पोजीशन फर्स्ट आ गई, क्योंकि मेरे मैथ्स में 50 में से 50 आ गए। अच्छा, हम मैथ्स को बस प्रेम करते ही एकदम से बदल गया सारी चीजें। जैसे वो ओम शांति ओम में शाहरुख खान बोलते हैं कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की मिलाने कोशिश। के लिए पूरा कोशिश करती है। जी, तो जो प्रेम है वह एक हमारे साथ घनिष्ठतम नाता है। ये जो चीज आपने बताई कि जिस चीज को आप चाहते हो, जिस भी चीज में सफल होना चाहते हो, उस चीज के प्रति अफॉर्म करना आप स्टार्ट कर दो। ये चीज मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई किया। कब? जब मेरे वेट लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स थे। मैंने ये लिख लिख कर पूरी डायरीज भरी हुई हैं। मैं कभी नेक्स्ट शो पर दिखाऊंगी कि लिखने की कितनी शक्ति होती है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है मेरी डायरीज में, आई लव वेट लिफ्टिंग, आई लव वेट लिफ्टिंग, आई लव वेट लिफ्टिंग। और नतीजा ये निकला कि कुछ टाइम के बाद ही मैंने जो मेरे आगे कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें न्यू रिकॉर्ड सेट किया। हाँ, देख लीजिए, आप अपने अनुभव से ही देख लीजिए। जी, वो मैरी कॉम वाली फिल्म अगर आपने देखी हाँ हो, जी, आई लव बॉक्सिंग, है आई ना? लव बॉक्सिंग, तो मैरी कॉम यही बोलती वही रहती कोच थी। कहते हैं कि मैं तुमको क्यों सिखाऊं, हाँ कोई जी 5 कारण बताओ। जी और वो कहती है आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, 5 बार बोलती है। जी, बोले अभी और कुछ भी बताना? बोले कुछ नहीं बताना, अब कल से करेक्ट तुम आ जाना, इतने करेक्ट बजे आ जाना। राइट। तो जब हम प्रेम का नाता, धन के साथ अभी हमारा प्रेम का नाता नहीं जुड़ा है। जी, धन के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। राइट। तो उसकी वजह से जितना धन हमारे पास आना चाहिए था, जो वेल्थ आनी चाहिए थी, यानी हकीकत में जो अमीरी आनी चाहिए थी, जिसमें मैं सेहत को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मैं परिवार को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मैं शांति और आनंद को भी, ध्यान और समाधि को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं जी, वो सारी चीजें हमारी ओर अट्रैक्ट हो सकती हैं अगर हम वेल्थ के प्रति अच्छा महसूस करें। तो अब कहीं पर बड़ा बड़ा लिख दें, फील गुड नाउ, बहुत अच्छा फील करना है और प्रेम का तरंगें भेजनी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड गुड मनी एंड बैड मनी? वो तो एक ही तरीके से है, गुड और बैड मनी। अगर आप अच्छे ढंग से कमा रहे हैं तो गुड मनी है, आप गलत ढंग से कमा रहे एनर्जी हैं, आती है हाँ, बिल्कुल बुरे आती धन है, की। बैड मनी है। हमारे घर पर, हमारे परिवार पर उसका बहुत प्रभाव आता है। आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत ज्यादा देखा अपनी जिंदगी में, जो लोग बहुत बेईमानी से पैसा कमाते हैं, कहीं ना कहीं उनका पैसा निकलता है। बच्चों के रूप में निकल जाए, पत्नी के रूप में निकल जाए, बीमारी के रूप में निकल जाए। बहुत देखा है मैंने अपनी जिंदगी में। जी, जो करप्शन करते हैं, जो बहुत ज्यादा बेईमानी से किसी भी तरीके से, उनको उस समय नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन सब चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पर आ रही हैं, करेक्ट। तो वो अंततः उनको उस चीज का परिणाम तो भुगतना ही है। पैसा तो अच्छे ढंग से भी कमाया जा सकता है, सरकार का इनकम टैक्स दे करके, सरकार का पूरा जो पूरा जीएसटी का ये है नियम है, उसको भर करके भी खूब अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लोग उससे भी अरबों खरबों रुपए कमा ही रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमको एक प्रेम का नाता जोड़ना है। जब प्रेम का नाता जुड़ जाएगा तो धन हमारी ओर, अमीरी हमारी ओर आकर्षित होनी शुरू होगी, वेल्थ हमारी ओर आना शुरू होगा। जी, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमको जाननी है कि कोई भी चीज सबसे पहले अंदर आती है, बाहर फिर बाद में दिखाई देती है। जैसे एक बीज है, छोटा सा बीज के अंदर वृक्ष छिपा हुआ है। अगर कोई हाथ में लेकर के बीज अगर दिखाए कि देखो ये बरगद के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो कोई बच्चा हंसी उड़ाएगा कि ये तो छोटी छोटी चीजें, बीज है, इसमें बरगद का पेड़ कहाँ है। लेकिन किसी को बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, वो उसमें फैला हुआ दूर दिगंत तक, जिसके नीचे बैठ करके हजारों लोग शीतल छाया का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही बीज हमारे अंदर है, वेल्थ का भी। जैसे कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में जीता जाता है, तो हाँ, मन की भूमि में मन। पहले वो बीज जो है वो डाला जाता है। पहले अंदर से अमीर होना है,
अंदर से फील करना है, वो अंदर की अमीरी फिर बाहर प्रकट फिर होगी। बाहर प्रकट होगी। जी। मेरे एक मित्र हैं जो मुझे हिसार में एक बार मिले थे, जो 8वीं कक्षा फेल हैं। अच्छा। 8वीं कक्षा उन्होंने पास नहीं की, जी। लेकिन उनको बचपन से एकदम से धारणा थी कि मुझे बस अमीर होना है, मुझे अमीर होना है। मैं धन कमाने के लिए, अमीर होने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए, बहुत बेहतरीन बंगले में रहने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। और घर बिल्कुल किसानों का घर था, सामान्य बिल्कुल घर, जी। गरीब घर है। और वो सज्जन देखिए 8वीं कक्षा भी उनसे पास नहीं हुई है, वो अंग्रेजी का अपना अच्छे से, अपना नाम भी अंग्रेजी में अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। अब उनको जो चेक पर साइन करना होता तो चेक पर भी वो मुश्किल से साइन करते, बहुत देर लगा करके। लेकिन वो सज्जन, जब मैं 2009 में मैं उनसे संपर्क मेरा टूटा, मैं पंजाब में चला गया था तो मैं उनसे मिल नहीं पाता था, तो उस समय उनकी जो मंथली इनकम थी वो 50 लाख से 1 करोड़ थी। केवल धन को वो अट्रैक्ट कर रहे थे, बस माइंड सेट। तो उन्होंने एक माइंड सेट बना लिया था और धन को उन्होंने प्रेम, और अंदर उन्होंने सच में रिच महसूस करना शुरू कर दिया। मैं हकीकत में अमीर हूं, उसी तरीके का व्यवहार अंदर। कई बार हम अपने कारण ही धन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, हम अमीरी को अपने ओर नहीं ला पाते हैं। एक छोटी सी घटना मैं सुनाना चाहता हूं कि एक छोटा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ कुंभ के मेले में घूमने के लिए गया है। वो वहां अचानक कुंभ के मेले में भगदड़ मच गई, उसके माता पिता पैरों के नीचे कुचल गए और वो अकेला खड़ा रह गया। वो रोता रहा बहुत देर तक। फिर एक गांव का ग्रुप था, वो उनके साथ चलते चलते उस गांव में पहुंच गया और एक पेड़ के नीचे गांव के बाहर बैठ गया। लोगों ने उसको पहनने के लिए कपड़े दे दिए और भोजन करने के लिए दे दिया। वो धीरे धीरे भिखारी हो गया। 60 साल तक उसने वहां पर भीख मांगी। गांव के लोग कुछ खाने के लिए दे जाते, गांव के लिए कुछ उसको कपड़ा दे जाते। 60 साल तक उसने ऐसे जिंदगी को बसर किया। फिर वहां पर एक दिन अचानक उसको पैलेटिक अटैक आ गया और 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। जगह बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि शौच भी उसकी निकल जाती थी, यूरिनल भी वहीं पर पास हो जाता था। तो गांव के लोगों ने जब उसका संस्कार किया, जब उसको जा करके वहां शव उसको जलाया, तो लोगों को लगा कि व्यक्ति बहुत प्यारा था, गांव का हिस्सा था, तो क्यों ना हम इसकी यहीं पर समाधि बना दें। तो समाधि बनाने के लिए उस जगह को खोदा गया और लोग बड़े हैरान हुए। बस 1 फुट जमीन खोदी थी और तभी जो फावड़ा था वो एक धातु से टकराया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई, खबर फैल गई, आसपास के लोग आने शुरू हो गए। जब उसको पूरा खोदा गया तो हरियाणा में जिसको टोकनी कहते हैं ना, टोकनी पीतल की, वह निकली, मुंह ढका हुआ था। जब उसका मुंह खोला गया तो उसमें हीरे जवाहरात थे, अरबों रुपए की संपत्ति थी उसमें। गांव के सब लोग हैरान हुए कि देखो, जिस जगह के टुकड़े पर ये 60 साल तक भीख मांगता रहा, उसके ठीक 1 फुट नीचे एक अकूत खजाना गड़ा हुआ था। लेकिन ये कहानी हम लोग अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। हम सबके भीतर भी वह अकूत खजाना गड़ा है, हम उसको बाहर निकालना है। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है इस चीज में, बिकॉज वी ऑल आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड, जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है। और 90s की मूवीज में, बिकॉज आई एम अ 90 किड, तो 90s की मूवीज में यूजुअली ये चीज दिखाया जाता था कि विलन के पास बहुत सारा धन है और वो बहुत बुरी चीजें कर रहा है। तो हम हिंदुस्तानी तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बॉलीवुड से, तो हमें भी ये लगने लगा कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि होगा तो बुरी चीज़ें भी उसके साथ आएंगी। तो जैसा कि आपने कहा कि अंदर जो सबकॉन्शियस में चीज़ें जो चली गई हैं उसी का कारण है, और वो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो चीज़ आई कहाँ से है। केवल इतना ही बॉलीवुड ने नहीं दिखाया है जी, कि विलेन के पास बहुत पैसा है और कहां कहां से पैसा आता जा रहा है, कितनी ऐश कर रहा है, हाँ है ना। जी, हाँ जी। साथ में हम ये भी दिखाया गया है कि हीरो एक गरीब परिवार एक से गरीब है या परिवार से मीडियम है। परिवार जी, से। एब्सोल्युटली। और देखिए, हम केवल इसको हम पढ़ नहीं रहे, हम इसको वीडियो की तरह देख रहे हैं। और जब भी हम वीडियो की तरह किसी चीज को देखते हैं, वो सीधे सीधे पिक्चराइज होती है हमारे राइट, अंदर और सबकॉन्शियस में जा रही है। राइट ऐसे हमने कितनी सारी फिल्मों को लगातार देखा है जी, कि हीरो गरीब है, हीरो बहुत मध्यम वर्ग के परिवार का है, जी, और फिर अचानक वो जाता है, विलेन को मारता है। उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, तो धीरे धीरे पूरे जनमानस के अंदर ये बैठ गया है कि अच्छे लोगों के पास धन नहीं होता, केवल बुरे लोगों के पास धन होता है। करेक्ट। और बुराई से तो आज भी जो लोग बहुत अमीर है ना, कहीं ना कहीं उनके बारे में एक मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं होंगे।
ये तो आज ये जितने भी अमीर लोग हैं, अब इनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, बहुत सेवा की जा रही है, बहुत मदद की जा रही है, तो छवि बहुत बदल रही है। नहीं तो पूरा इस तरीके की धारणा बन गई थी। और उस तरीके की धारणा, एक तरफ माँ बाप ये सिखा रहे हैं कि तुमको अच्छा इंसान बनना है, तो जब हमको अच्छा इंसान बनना है, इसका मतलब मेरे पास धन तो ज्यादा नहीं होगा ना, जब मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ। ये दोनों विपरीत चीजें हैं। या तो मुझे धन कमाना है तो बुरा इंसान बनना है। ये चीज देखिए राजनीति में भी चली गई। पूरा भारत कहां से कहां पहुंच गया। हकीकत में भारत के पास जो प्रतिभा थी, भारत के पास जो नेतृत्व था, हम आकाश जैसी ऊंचाइयों पर भारत को लेकर के जा सकते थे। लेकिन वहां राजनीति में भी जड़ों तक ये चीज चली गई। और आज वहां पर भी हमको लग रहा है कि आप देखिए, एक व्यक्ति जो एक साधारण सी सैलरी लेता है, उसके पास हजारों करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो ये जनमानस के अंदर बैठता चला जा रहा है। इस धारणा को बदलना जरूरी है। और ये धारणा हमको अंदर लाना जरूरी है कि अच्छे इंसान भी धनवान हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। जो आईएएस आईपीएस हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो बहुत सारे ऊपर की पोस्ट पर हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और हकीकत में ये धारणा जब नई जनरेशन के पास जाएगी, तो नई जनरेशन अपनी ओर वेल्थ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। स्वामी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, वो है कि हर किसी को वेल्थ चाहिए, मनी अट्रैक्ट करना है। कुछ लोग इजीली कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। वाइल कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो लोग सेम मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स दोनों को अलग अलग मिलते हैं। तो क्या ये किस्मत है या पास्ट कर्मा है, प्रारब्ध है? देखिए, दो लोग एक जैसी मेहनत कर रहे हैं जी, लेकिन एक को बहुत भरोसा है जी, कि मुझे जो मेहनत की है, इसका परिणाम मुझे मिलने ही जा रहा है और मुझको अमीरी होनी ही होनी है। जी। और एक व्यक्ति अंदर ही अंदर डरा हुआ है। और जो व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी भी कारण डरा हुआ है, उसका जो डर है वो उसको बहुत वेल्थ को अपनी ओर नहीं आने देगा। हम विजुलाइज भी कर रहे हैं, हो सकता है दोनों लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, विजुलाइज भी कर रहे हो, लेकिन एक विजुलाइजेशन में डर है और एक विजुलाइजेशन में कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, अनवेवरिंग फेथ है। बहुत उसने अपने विजुलाइजेशन को बहुत धन्यवाद से और बहुत प्रेम के रंगों से रंग दिया है। क्योंकि हमारे जो विजुलाइजेशन में जितना प्रेम के रंगों में आप रंगेंगे, जितना अच्छा फील करेंगे और जितना ग्रेटिट्यूड से भरेंगे, एडवांस में ग्रेटिट्यूड, तब आना शुरू होगा। और दूसरा व्यक्ति है, वो हो सकता है उतने ग्रेटिट्यूड से नहीं भरा है और उतना अच्छा फील नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको डर लगा। कितने लोग हैं जो सक्सेस से डरते हैं, सक्सेस से, बिल्कुल है ना। जी। मैंने बहुत देखा है जो लोग सक्सेस से डर रहे हैं और वो बिल्कुल सफल होने जा रहे थे और 11th आवर पर फेल कर गए, बिल्कुल एकदम दहलीज पर पहुंच गए थे। और हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे बहुत सारे लोग, जो कहते थे कि पता नहीं क्या मेरी किस्मत है, पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या है, मेरा कौन सा प्रारब्ध है। बट ऐसा क्यों होता है स्वामी जी, सक्सेस से डर क्यों लगता है? अंदर बैठाया गया है ना, हमारे अंदर बचपन से ये चीज बैठाई गई है। एग्जाम को ही देख लें, हम बच्चे को शुरू से ही हम, अब बच्चा पढ़ रहा है, अब बच्चे को हम केवल मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, और हम एग्जाम को एक साधारण, जैसे चीजें रोजमर्रा में है वैसी साधारण चीज की तरह हम एग्जाम को भी प्रस्तुत करें। लेकिन हम माता पिता भी, टीचर्स भी इतना फियर भर देते हैं, एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने वाला है, अरे तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, एग्जाम आने। रोजमर्रा में बच्चे को पढ़ाई करने के लिए हमको प्रेरित करना और हमको पढ़ाना है। फिर एग्जाम है, उसको कहें कि ये भी एक सहज घटना है, वहां से फियर आ रहा है। फिर हर चीज के लिए फियर डाला रहा, धन कमाने के लिए। भारत में तो यहां तक भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री तक भी यहां पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि धन कोई पेड़ों पर लटका है कि आप ऐसे हिलाएंगे और पेड़ पैसा गिरने लग जाएगा। ये बचपन से हमने सुना है कि साहब धन कमाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। धन कमाना कोई ये खाला का घर नहीं है, मतलब मौसी का घर नहीं है कि आप गए और जाकर के तुरंत लेकर के आ गए। तो वो जो हमारे सबकॉन्शियस में रॉन्ग प्रोग्रामिंग चली गई है वेल्थ को लेकर के, एबंडेंस को लेकर के, वह चीज हमको जब हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं, विजुलाइज करने लगते हैं, वह चीज हमारी तरंगों को पूरा बदल देती। और जो एबंडेंस आ सकती थी, जो वेल्थ आ सकती थी, वो नहीं आ पाती है। इस भय से मुक्त होना होगा। तो स्वामी जी, पास्ट कर्मा भी इसमें हो सकता है कुछ, या कुछ प्रारब्ध हो सकता है? आप तो बहुत गहरा प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ हिस्सा है जो प्रारब्ध है जी, जब हम बर्थ लेने के लिए चलते क्योंकि हैं। बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि शायद मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे कुछ प्रारब्ध हो, मेरे कुछ पास्ट कर्मा हो। तो प्रारब्ध एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जी, जो हमको दिया गया है कि ये जो
हमारे कर्म हैं और इन जो कर्मों का परिणाम है ये हमारे जीवन में इसके प्रभाव आएंगे। लेकिन बड़ा जो हिस्सा है वो प्रारब्ध के बाहर है। तो निस्संदेह रूप से जो प्रारब्ध है वो हमको पूरा एज इट इज ही चलना है उसको। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में प्रकृति ने दी है, परमात्मा ने दी है, हम अपने तरीके से बदल सकते हैं। क्या हम उन प्रैक्टिसेस पे बात कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए डेली रूटीन में हम क्या ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? सुंदरतम प्रैक्टिस है कि आप निर्विचार होने की कला सीखें। ओके। जैसे जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, भीतर निराकार में जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निर्विचार होने की झलकी आएंगी, ग्लिम्पसेस ऑफ थॉटलेसनेस। फिर जब आप निर्विचार होने लगे हैं तब वहां पर आप अपने किसी एक थॉट को जानबूझ करके ला करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द पावर ऑफ वन थॉट, केवल एक विचार की शक्ति। अभी तो आपने देखा होगा कि हम जब विजुलाइज कर रहे हैं, जिस समय हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस विजुलाइजेशन के साथ साथ हजारों थॉट्स और भी चल रही होती है ना। राइट। लेकिन जब निर्विचार होंगे तो जानबूझ करके एक थॉट आएगा और वो जो विचार है इतना शक्तिशाली होगा, वो जो एक इमोशन है, वो जो एक पिक्चर है कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते और तेजी से, इतनी तेजी से चीजें पूरी होंगी। स्वामी जी, इसमें इंटेंशन का क्या रोल रहता है? हकीकत में जो ये एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, वो हम क्या कर्म कर रहे हैं इससे आंदोलित नहीं होता। वो हमारे गहरे इंटेंशंस को रीड करता है कि हमारे अंदर हकीकत में, वास्तविकता में क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम अब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आपने भी पूछा था, और पूरा नहीं हो रहा है विजुलाइजेशन। तो फिर भीतर प्रश्न पैदा होना चाहिए, क्योंकि विजुलाइजेशन, अगर आपको अनवेवरिंग फेथ है और आप एग्जिस्टेंस को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं विजुलाइजेशन के थ्रू और आप ग्रेटिट्यूड से भी भरे हैं, तो विजुलाइजेशन तो पूरा होना चाहिए, बेशक थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं फिर हम अपने कर्मों में देखें, कहीं कोई इंटेंशन तो उसके आड़े नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे एक बार संतों की तरफ से आदेश मिला कि पंजाब में काम करना है। तो पूरा इस हरियाणा बेल्ट में बहुत काम हुआ था, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम रेलवे में पंजाब में ट्रांसफर ले लो। तो मैंने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में अपनी रिक्वेस्ट डाल दी कि मुझे यहाँ पर आना है जी। और मेरे पास में सब कुछ है, सिफारिश भी है, मेरे पास सबसे अच्छे संबंध भी हैं, मेरी जो फाइल है, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, वो भी एक्सीलेंट है, बिल्कुल हर साल एक्सीलेंट है। तो मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो मैं, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए जी। ट्रांसफर तो 3-4 दिन में हो जाना चाहिए था, हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए था। जबकि मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में आकर के भी हुआ आया, वहां जो जनरल मैनेजर थे उनसे मेरी बात भी हो गई व्यक्तिगत रूप से, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी बुला लेंगे। तो फिर मैं एक रात आकर के रेलवे जो रेजिडेंस था मेरे पास, रेलवे की जो कोठी थी, मैं उसमें आकर के बैठा और मैंने एनालाइज किया कि कहीं ना कहीं मेरे पार्ट पर कुछ चूक हो रही है। तो मैंने बहुत जल्दी फिर रीड कर लिया। जब मैं आया था उस रेजिडेंस में तो एक चटाई लेके आया था, अकेला था मैं, तो एक तकिया लेकर के आया था। मुझे लगा थोड़े दिन मुझे वहां पे रहना है, फिर वहां से तो मुझे रेल कोच फैक्ट्री जाना है, और मैं बस एक ओढ़ने की चादर लेके आया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना तो ठीक नहीं है, एक गद्दा भी जरूरी है, तो मैं एक गद्दा भी ले आया। फिर मुझे लगा कोई मित्र अगर मिलने के लिए आ जाएंगे, चलो मैं तो चटाई गद्दे पर सो रहा हूं, उनको कहां पर सुलाऊंगा, तो मैं उनके लिए भी एक चटाई गद्दा तकिया चादर ले आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो नीचे सोऊंगा, लेकिन उनको नीचे कैसे, मुझे तो आदत है, मैं तो फकीर हुआ, सन्यासी जैसा जीवन जीता हूं, तो लेकिन वो कैसे सोएंगे। तो फिर मैं उनके लिए फोल्डिंग पलंग लेकर के आ गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, उनको अगर चाय की जरूरत पड़ी, दूध की जरूरत पड़ी, तो कुछ होना जरूरी है। मैं तो एक छोटा सा एक बोतल रखता था। फिर मैं घड़ा भी ले आया, घड़े के लिए फिर मैं लोटा भी ले आया, गिलास भी ले आया। धीरे धीरे गैस सिलेंडर भी आ गया, बहुत सारे बर्तन भी आ गए, सामान बढ़ता चला गया। तो मैंने देखा कि मैं अपने कर्मों से यूनिवर्स को इंटेंशन दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं कि मुझे अभी इस रेजिडेंस पे और भी समय बिताना, और भी रहना है। जैसे ही मैंने ये रीड किया, उसी समय मैंने सारा सामान पैक किया। मैंने 3 मित्रों को बुलाया और कहा कि भाई इस सामान को ले जाए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई ट्रेन नहीं है। मैंने कहा प्लेटफॉर्म पर ही रख दें। प्लेटफॉर्म पर रख दिया। मेरे पास अब वापस एक चटाई थी, वापस ओढ़ने की एक चादर थी और एक तकिया था, और बस
पानी के लिए एक छोटी सी बोतल थी, बस इतना मेरे पास में था। और आप यकीन करें कि मेरा 3 दिन के अंदर ट्रांसफर हो गया, जो 6 महीने से नहीं हो रहा था। इंटेंशन विद इंटेंशन, इतनी इम्पोर्टेंट है। इंटेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Right. हम एक तरफ तो धन लाना चाहते हैं और एक तरफ हम धन के बारे में गलत इंटेंशंस अपने दे रहे हैं। कोई भी सामान हम देखते हैं, हम कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट। हम कहते हैं आई कांट अफोर्ड दिस रेस्टोरेंट, आई कांट अफोर्ड दिस होटल। हम यहाँ, मैं वैकेशन यहाँ पर नहीं बिता सकता, मैं अफोर्ड नहीं करता। मेरा बच्चा कहता है कि ये चीज मुझे लेनी है, हम कहते नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं करता। इस स्कूल को मैं अफोर्ड नहीं करता, इस कॉलेज को मैं अफोर्ड नहीं करता। ये चीज हमारे इंटेंशंस को दर्शा रही है। हम ये कहें कि बस अभी धन आने वाला है, मेरे पास रास्ते में आ रहा है, मैं अफोर्ड करता हूं, बस बहुत जल्दी इसकी कीमत मैं चुका दूंगा। राइट। है ना? तो अपने इंटेंशंस बदलने शुरू इवन हो जाए। वर्ड्स क्रिएट रियलिटी। हाँ। कि आप कैसे शब्द यूज कैसे करते शब्द हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज हर वर्ड में भी एक एनर्जी है। जी, तो इंटेंशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंटेंशंस कहाँ से आएंगे? जो हम रोज रोज कर्म कर रहे हैं, उससे हमारे इंटेंशंस का पता चलेगा। करेक्ट। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन हम लेंगे। किसी ने पूछा है दैट हाउ डज वन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मटेरियल अबंडेंस, क्योंकि एक ये भी मिसकंसेप्शन है। देखिए, मैं जी सफलता की एक नई परिभाषा पूरे विश्व को देना चाहता हूँ। जी पूरे विश्व में अभी जो सफलता है वो 100% है। जी। कोई आईएएस बनना चाहते हैं, उन्होंने वो पोस्ट अचीव कर ली, तो हम कहते हैं अब ये सफल हो गए। हाँ जी। कोई आईपीएस बन गए हैं, कोई अरबपति बन गए हैं, कोई खरबपति बन गए हैं। कुछ किसी का सपना था सीए बनने का, किसी का सपना था आईआईटी इंजीनियर बनने का, किसी का सपना था एम्स दिल्ली से एमबीबीएस और एमएस करने का। तो जब ये सपना हमारा साकार होता है तो हम कहते हैं 100% सफलता। तो मैं कहता हूं कि सफलता केवल 100% नहीं है, कम से कम 200% है। राइट। और अगर हकीकत में आपको जिंदगी जीनी है तो 300%। 300। लेकिन मैं अभी फिलहाल 200% सक्सेस का जिक्र करूंगा, और मेरे लिए हकीकत में वही वेल्दी लाइफ है। और उसको ही हमको अट्रैक्ट करना है, उसी के लिए हमको विजुलाइज करना So है। 100% मटेरियल लाइफ में एंड 100% स्पिरिचुअल spiritual लाइफ life में में। दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक जी। समझदार हैं और एक नासमझ है। नासमझ और समझदार व्यक्ति दोनों एक जैसे हैं, बस एक माइनर सा डिफरेंस है। जी। नासमझ व्यक्ति भी धन कमाता है, समझदार व्यक्ति भी धन कमाता है। नासमझ व्यक्ति भी शादी करता है, समझदार व्यक्ति भी शादी करता है। नासमझ व्यक्ति का भी परिवार है, परिवार को प्रेम करता है, समझदार व्यक्ति भी करता है। नासमझ व्यक्ति का भी बहुत बड़ा व्यापार या ऊंचा पद है, खूब प्रमोशन है, उसके भी संबंध है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जी। सब कुछ एक जैसा है, समझदार व्यक्ति का भी है। करेक्ट। लेकिन मेरी निगाह में, और केवल मेरी निगाह में नहीं, सभी तीर्थंकरों, पैगंबरों, सभी संतों और जितने भी प्रज्ञावान लोग हैं, उन सब प्रज्ञावान लोगों की निगाह में नासमझ व्यक्ति वह है जो धन को, संपत्ति को, पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, मर्यादा को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, रिश्तों को ही सब कुछ मान बैठा है, वो नासमझ है। जी। समझदार व्यक्ति वह है कि ये सब चीजें जरूरी हैं, छोड़ करके नहीं भागना है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा धन है तो मैं कुछ बच्चों की मदद कर सकता हूं, मेरे माध्यम से कुछ अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं। जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उनको भोजन की व्यवस्था हो सकती है, जिनके पास कपड़े नहीं है मेरे माध्यम से उन तक कपड़े पहुंच सकते हैं। तो धन संसार में जरूरी है। सुंदर सा मकान, एक साउंड प्रूफ कमरा हम ध्यान के लिए, समाधि के लिए बना सकते हैं। हम बच्चों के लिए फ्री में ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे पास अगर धन है तो हम बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। संबंध अगर मधुर है तो जीवन में शांति है, नहीं तो शांति कहां से है? पूरा जीवन अशांति से ही भरा रहेगा, बेचैनी बनी रहेगी। सारी चीजें समाज में जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं कहूंगा उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी समझदार व्यक्ति को पता है ये चीजें तब तक साथ देंगी जब तक श्वास चल रही है। जी। श्वास से नाता टूटते ही सब कुछ खत्म। जी। वही मकान जो हमने 50 करोड़ का, 100 करोड़ का बनाया है, उसी मकान में अब हमको कोई कमरा नसीब नहीं होगा। मृत्यु होते ही हमको वहां वरांडे पर, फर्श पर लिटाया जाएगा, और कोई हमको ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे, एक साधारण से कपड़े, और हमारी अर्थी सजाई जाएगी, और लोग हमको चिढ़ाएंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। याद दिलाया जाएगा कि एक राम रतन धन था, एक सत्य था, एक अमृत था जो मृत्यु के बाद भी साथ जा सकता था।
तुमने जिंदगी भर उन सब चीजों को साथ रखा जो साथ नहीं जाती, और जिसको साथ रखना था वो छूट ही गया। तो समझदार व्यक्ति वह है जो अभी इसी समय, और मैं कहूंगा भरी जवानी में, स्टूडेंट लाइफ से ही, जो उस अमृत की तलाश में निकल गया। और मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा, अमृत वह है जो शिव ने जाना है, सत्य वह है जो कृष्ण ने अनुभव किया है, जिसको समाधि में श्री गुरु नानक देव जी या महर्षि पतंजलि या ओशो ने जाना है। तो हमको उसको अनुभव करना है। केवल हिंदू होकर के संतुष्ट नहीं होना है, हमको भी कृष्ण जैसी ऊंचाई छूनी है, उसी सत्य तक हमको पहुंचना है। केवल बौद्ध होकर के संतुष्ट नहीं होना है, भगवान गौतम बुद्ध ने जो अनुभव किया वो व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना है। इसको मैं कहता हूं 100% धर्म की सफलता, सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये 200% सफलता, चाहे महावीर हैं और चाहे कबीर हैं, वो सब हमको अनुभव करना है। हम संसार में भी अमीर हों और धर्म में भी अमीर हों, 200% सफलता, तब हकीकत में असली अमीरी है। हमको पता हो कि मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव हो, केवल कृष्ण के कहने से नहीं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके, वो कृष्ण का अनुभव है। वो हमारा व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए कि कुछ आकाश जैसा मेरा होना है, कि आकाश में तलवार चलाओ तो आकाश कटता नहीं है, आग जलाओ तो आकाश जलता नहीं है, पानी इसमें कितना ही डालो ये डूबता नहीं, हवा इसको बहाती नहीं। कोई ऐसे ही आकाश जैसा तत्व मेरे भीतर है जो मेरा होना है, जो मेरी आत्मा है, और मुझे उसको अनुभव करना है। उसका जन्म नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है। जब हम उसमें गहरे बैठ जाते हैं, ये सत्य। और धन भी 2 तरीके से कमाया जा सकता, समाज में 2 तरीके से जिया जा सकता। एक है बिना सत्य को जाने, और एक सत्य को जानने के बाद। क्वालिटेटिव डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा, धन एक गैर ध्यानी व्यक्ति के हाथ में हो तो गलत कामों में लग सकता। धन अगर किसी ध्यानी व्यक्ति के हाथ में हो, समाधिस्थ व्यक्ति के हाथ में हो, तो उसका बहुत सुंदर सदुपयोग हो सकता। ऐसे ही संपत्ति है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में आएगी तो उसका सदुपयोग होगा। ये 200% सफलता कम से कम हमारे पास में हो। फिर किसी दिन आपको ख्याल आए कि एक 100% और वो 100% क्या है? जो मैंने जाना है, जिस सत्य को मैंने अनुभव किया है, अब मैं उसको धरती पर हजारों लाखों लोगों को लुटा करके जाऊं, मैं दे करके जाऊं संपत्ति को। ऐसा ना हो कि अपने पास ही उस पूंजी को रख करके चले जाऊं। तो 300% सफलता होगी तो आप कंप्लीट हो जाएंगे। स्वामी जी, 300% सक्सेस आपने इनोवेट की है, आपका, क्योंकि मैंने कभी ये चीजें ना कभी पढ़ी, ना कभी इतने सालों में किसी के मुख से सुनी, कभी भी नहीं। और मुझे लगता है कि इससे सुंदर जीवन और क्या हो सकता है, जहाँ पे आपके पास आपका मटेरियल लाइफ भी इतना ब्यूटीफुल है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ इतना ब्यूटीफुल है, एंड देन यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। तो इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन तो कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, राइट, मोस्ट ब्यूटीफुल। मैंने जब ये 200% सफलता का जो परिकल्पना रखी थी पूरे विश्व के सामने, किसी ने या तो हमें केवल ही मटेरियल होना बताया या पूरा ही स्पिरिचुअल होना बताया, बट दोनों बैलेंस होना और उसके आगे भी एक जर्नी तय करना, ये बहुत अद्भुत है। बहुत। और बहुत ही हकीकत में यही जीवन जीने की कला है। Yes. जब मैंने परिकल्पना विश्व के सामने रखी और फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ओशो ने भी इस तरीके की परिकल्पना की। उसको उन्होंने बोला झोरवादी बुद्धा। हाँ, संसार में झोरवा और धर्म में बुद्धा, जिसको आप मीरी एंड पीरी बोलते हैं। उसको जो गुरु साहिबान हैं, छठे गुरु हैं श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी, वो कहते हैं मीरी और पीरी। संसार की 100% सफलता अमीरी होगी मीरी, और धर्म की 100% सफलता पीरी। ये 200%। और अब हमने इसको 300%। सत्य जानना भी है, संसार में अमीर भी होना है, और उसको आपने वेल्थ के बारे में कहा ना, सुंदरतम, आखिर में आपको बताता हूं सुंदरतम जी। आप जो भी होना चाहते हैं उसको देना शुरू करें। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब मैं इंजीनियरिंग में गया, जब फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं किताबें खरीद सकूं। और मेरे कमरे के सामने एक सज्जन थे जो बहुत अमीर थे, उनकी पूरी रैक सजी हुई थी किताबों से। सारी किताबें थी सारे राइटर्स की। पढ़ते लिखते वो थे नहीं ज्यादा, पढ़ाई में उनका कोई रस नहीं था, अमीर बाप के बेटे थे। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि भाई अगर आपकी किताबों से मैं पढ़ के आपको पढ़ा दूं तो कैसा रहेगा? बोले ये तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैंने कहा उन किताबों को मेरे कमरे में रख दो जा करके। उन्होंने सारी किताबें मेरे कमरे में रख दी। अब मैं उनको पढ़ता पहले तो खूब, अब मुझे पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे पहले एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना। करेक्ट। फिर मैं उनको पढ़ाता तो और मेरी एक्सपर्टाइज हो जाती, और उसकी बदौलत
मैंने फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड मार्क्स लिए अपने कॉलेज में। लोगों को भरोसा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार हो सकता। यही चीज फिर मैंने धर्म में देखी। आप शांत होना चाहते, जो शांति आपके पास है बांटना शुरू करें, जो आनंद आपके पास है बांटना शुरू करें, बढ़ना शुरू हो जाए। और धन में भी भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूं, कुछ उपाय बताएं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं चलती है, सुना है आप तो पिछले जन्म देख लेते हैं, मैं इतना गरीब क्यों हूं। और गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो तुमने कभी दान नहीं दिया इसलिए तुम गरीब हो। वो व्यक्ति हंसा कि आप कैसी मजाक करते हैं, मेरे पास धन होता तो भोजन ही नहीं अच्छे से कर लेता, दूंगा कहां से, धन नहीं है। तब गौतम बुद्ध ने समझाया कि पागल, दान देना एक भाव दशा है, जो आज मेरे पास है वो मैं शेयर करूं, लोगों के साथ में दूं, वो कुछ भी हो सकता हाँ देखो, वो कहने लगे कि देखो तुमको परमात्मा ने जुबान दी है। बोले हाँ, तो कितने लोगों की प्रशंसा में तुमने गीत गाए, कितने लोगों की तुमने तारीफ की, हंसने में कितने लोगों को तुमने मदद की, नाचने में कितने लोगों को मदद की, तुम आनंदित होने में मदद कर सकते थे, किसी छोटे बच्चे को तुम पढ़ा सकते थे, उसमें कहीं धन खर्च नहीं होता था। एक छोटा सा वृक्ष, पेड़ का छोटा सा, वो उखड़ गया है, अब धूप में वो बहुत जल्दी मुरझा जाएगा, तुम वापस उसको लगा सकते थे और 2-3 महीने उसको तालाब से पानी लेकर के सींच सकते थे, पेड़ को एक जीवन ऊर्जा मिल जाती। कुछ ऐसे कृत्य हैं जो हम बिना धन के कर सकते हैं। आज हमारे पास धन नहीं है तो जो हमारे पास है वो हम देंगे, लेकिन सब लोगों ने दान को केवल धन से जोड़ लिया है। जो आज है उसको, जो हमारे पास है, जो खूबियां हैं, उनको हम देना आप शुरू इसको करें। गिवर्स गिव फिलॉसफी हाँ, भी बोलते हैं। बिल्कुल। फिर जब धन आएगा तो धन भी देंगे, और जितना हम देंगे उतना आएगा। राइट। जितना हम एग्जिस्टेंस को लगेगा ये मेरा मीडियम बन गया है। स्वामी जी, अभी लास्ट में हम कुछ एफर्मेशंस करें या कुछ ऐसा छोटा सा प्रयोग करें जिससे हम लाइफ में और ज्यादा अबंडेंस हर चीज के लिए अट्रैक्ट कर सके। इंटरमीडिएट लेवल पर है। चलिए आंख बंद करें जी। और आंख बंद करके अपना ख्याल आती जाती सांसों पर ले आएं। पूरे होश के साथ, पूरी सजगता के साथ आती जाती सांसों को देखें। धीमी, लंबी, गहरी, लयबद्ध श्वास, श्वास को नाभि तक जाने दें। जैसे जैसे श्वास मेरी गहरी होती जा रही है, मेरा आनंद बढ़ता जा रहा है, ये मैनिफेस्ट करें। जैसे जैसे श्वास मेरी गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे अमीरी बढ़ती जा रही है, मेरी शांति बढ़ती जा रही है, मेरे जीवन में हर कदम के साथ सफलता है, हर कदम पर सफलता मुझको चूम रही है, मेरे कदम चूम रही है। बंद आंखों से देखें, एक वीडियो की तरह, कि चारों तरफ से अमीरी मेरे जीवन में आ रही है। सैकड़ों द्वार अमीरी के मेरे लिए खुल गए हैं। कई कई व्यापार मेरे एस्टेब्लिश हो गए हैं और कई कई तरीकों से धन आ रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, चेक आते हुए देखें और इसके लिए थैंक्स करें, हर चेक के लिए थैंक्स। धन्यवाद, 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 जो धन मेरे पास आता जा रहा है। आज जितना भी धन है उसके लिए धन्यवाद। आज जो भी मेरे पास सुविधाएं हैं उसके लिए धन्यवाद। आज जो भी मेरे पास कार है उसके लिए धन्यवाद। आज जो भी मेरे पास परिवार है उसके लिए धन्यवाद। धीरे धीरे सब चीजें बदलने लगी हैं। मेरा परिवार इतना प्यारा, इतना सुंदर होता जा रहा है। और धन और धन और बैंक बैलेंस और व्यापार बढ़ता जा रहा है। इतना धन आ गया है कि आप लाखों करोड़ों रुपए की चैरिटी कर पा रहे हैं। दान देते हुए खुद को देखें, विजुलाइज करें, वीडियो देखें। आप 10-10 लाख रुपए के चेक काट रहे हैं, आप 1-1 करोड़ रुपए के चेक काट रहे हैं। इतना दान आप दे रहे हैं। और ये गहरी धारणा अपने भीतर लाएं, आप जितना भी दान देते हैं उसका 20-50 गुना तुरंत आपको मिल जाता है। कहीं व्यापार के द्वारा, कहीं स्टॉक मार्केट के द्वारा, कहीं शेयर मार्केट के द्वारा, कहीं म्यूचुअल फंड के द्वारा, कहीं प्लॉट सेलिंग के द्वारा, किसी चीज के द्वारा भी अचानक, कहीं बिजनेस किसी के साथ शेयर किया है उसके द्वारा,
जो भी आप दान देते हैं उससे सैकड़ों गुना आपको वापस आ जाता है। आप फिर और दान देते हैं, धन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अमीरी बढ़ती जा रही है, आप परफेक्टली हेल्दी हो गए हैं, आप नाच रहे हैं, खुद को सेलिब्रेट, आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखें, एक बड़ा सा हॉल जहां पर हजारों लोग बैठे हैं, उस हॉल में, उस ऑडिटोरियम में आपकी सक्सेस के लिए, आपके बहुत अमीर बनने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, फूल मालाएं आपको पहनाई जा रही हैं, आपके सम्मान में भोज रखा गया है, सब लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। क्लैपिंग की आवाज को सुने, लिसन द साउंड ऑफ क्लैपिंग इन एप्रिसिएशन ऑफ यू। आपकी प्रशंसा में ताली बजाते हुए हजारों लोगों के लिए अब आप एक सपना है। लोग आपकी तरह होना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं, लोग आपकी ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं। आप हकीकत में एक शानदार इंसान हैं, आपके अंदर बहुत प्रेम है, आपके अंदर बहुत आनंद है, शांति है। कोई आपसे मिलता है तो आप उसको गले लगा लेते हैं, कोई आपसे मिलता है तो बस 10 सेकंड मिल करके भी निहाल हो जाता है। एक बार आप किसी की आंखों में झांकें तो व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाता है जैसे परमात्मा ने ही देख लिया। खूब धन्यवाद से भरें कि हे अस्तित्व, हे यूनिवर्स, हे गोविंद, हे डिवाइन फोर्सेस, मुझे सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा दिया, इतना अमीर बना दिया, इतना अच्छा इंसान बना दिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक्स, 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 थैंक्स। आने वाले और बेहतर समय के लिए एडवांस में थैंक्स, थैंक्स। और जो अमीरी मेरी ओर आ रही है उसके लिए एडवांस में थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। और जो अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें मेरी ओर आ रही हैं उनके लिए एडवांस में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिन लोगों ने भी मुझे सफल होने में मदद की, जिन डिवाइन फोर्सेस ने भी मदद की, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। दोनों हाथ रब कर लें और धीरे से अपनी आंखों पर ढक लें, अपने चेहरे को बहुत प्रेम से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें, जैसे कोई बच्चा आंखें खोलता है और पहली बार जगत को देखता है। इसके बाद तो कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, हाँ। बस आपको थैंक्स करने की इच्छा है। थैंक थैंक यू यू। सो मच स्वामी जी।